Thank you, Lesh. आप यहाँ पर आए कॉलेज में और आप सबको पता है कि 2013 से कॉलेज है, लेकिन 2019 तक तो एक टेम्पररी सिस्टम पे चल रहा था मिडिल स्कूल में। अब तो हमारे पास पूरा कैंपस है, तो जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ कॉलेज में है आप सबको पता है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे फैसिलिटीज़ है नहीं। और इस साल हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल शुरू होने जा रहे हैं। उसमें से कल परसों तक एक टेंडर भी हो जाएगा, या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड भी आ गया, और इसी महीने में बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का DPR वगैरह बनेंगे। तो टेंडरिंग प्रोसेस इस साल स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रैल मई से काम भी शुरू हो जाएगा। तो टोटल इस साल के प्रोजेक्ट में है 44 करोड़ 75 लाख का प्रोजेक्ट है ना, जो एक तो जैसे सर हमारे पदुम पंचायत के जो मेंबर्स है, पंचायत के जो कमेटीज़ है, इनका वो आज काफ़ी जगहों पे ये लोग विज़िट करके आए हैं। साथ साथ में आज मॉडल डिग्री कॉलेज के अंदर भी आज विज़िट के लिए आए हैं, और इनका जो मेन मकसद था वो एजुकेशन को लेके यहाँ ज़ंस्कार के अंदर जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो है रोल को बढ़ावा देने के लिए आइए एक मुहिम के साथ ये इनका पंचायत जो है चल रहा है। आज विज़िट के लिए डिग्री कॉलेज में आए, तो आपका इनके साथ काफ़ी मीटिंग भी हुआ, काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, तो आप क्या कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के पंचायत मेंबर्स जो है वो आज कॉलेज में आए, उसके लिए मैं वेलकम करता हूँ। और तकरीबन जब से इस कैंपस में हम शिफ्ट हुए हैं तो ये पहली बार है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉलेज में आए, कॉलेज के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। उनके अपने कुछ कमेंट्स थे, फीडबैक्स थे, उससे हमें भी काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला। तो ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से ये कॉलेज जो है वो ज़ास्कर में आया है, और ख़ास करके 2020 से जब इस नए कैंपस में ये फंक्शन हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जो है, चाहे वो हम कॉलेज के प्रिंसिपल हो, स्टाफ हो, और यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बनता है एक दूसरे को समझने में। और हमने आज इनके साथ काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की, जिसमें हमने ख़ास करके हमारे पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बताया कि इतना कुछ फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स के सारे फैसिलिटीज़ है, हमारे पास लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है वेल इक्विप्ड। तो हर चीज़ जो है वो एक स्टूडेंट के लिए जो उसके ग्रेजुएशन की स्टडीज़ के लिए ज़रूरत है वो यहाँ पर है। साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, हमारे पास परमानेंट फैकल्टीज़ है। तो और टाइमली यहाँ पर एकेडमिक होता है, स्टार्ट होता है, और काफ़ी मतलब अच्छी तरह से एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर फंक्शन होता है। तो ज़रूरत सिर्फ ये है कि जितना हो सके यहाँ पर कॉलेज में एनरोलमेंट बढ़े, क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी आप कह सकते हैं कि जो यूटी लद्दाख में दूसरे कॉलेजेस में है एट पार है हमारे यहाँ कॉलेज में भी। लेकिन फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है इस कॉलेज का, और इस साल से जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना है, तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे कॉलेज से काफ़ी बेटर फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ अवेलेबल है। तो हम उनका ताउन चाहते हैं, वो भी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट करे, जो इस साल हमारे हायर सेकेंडरी पदम से बच्चे जो है वो पास हुए हैं आर्ट स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में, क्योंकि हमारे पास एक ही फीडिंग इंस्टीट्यूट है हायर सेकेंडरी पदम। तो उनके बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करे। अभी भी एडमिशन चल रहा है, 19 तक जो है वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो कोशिश ये करे कि 19 मार्च तक बच्चे जो है अपने आप को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें,
और उसके लिए हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हम बच्चों को ये भी नहीं कहते हैं कि आप बाहर कहीं जाए और अगर आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो तो आपको यहाँ पर हमारे टीचर्स असिस्ट करेंगे। और कोई भी आपको प्रिंट आउट वगैरह स्टेशनरी का भी ख़र्चा नहीं है, सारा कुछ कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है स्टूडेंट के फैसिलिटीज़ के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आके अपना एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करें। तो सर इस साल ज़ांस्कर मॉडल डिग्री कॉलेज के अंदर कोई कुछ नए सब्जेक्ट का भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप प्लीज़ वो कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे इस साल नए इंट्रोड्यूस हुआ है वो आप थोड़ा बताइए। देखिए, अभी फॉर्मल ऑर्डर तो इंट्रोडक्शन का नहीं है कोई नए सब्जेक्ट का, लेकिन इस बार मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से भी बात की। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को साइंसेस में बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो एक कॉम्बिनेशन हमने साइंसेस में ऐड किया है जिसमें जियोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी भी है। बहुत सारे बच्चे जो है वो केमिस्ट्री को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये जियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट्स पे। अगर हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में साइंसेस में 10 से ज़्यादा बच्चे जियोलॉजी सब्जेक्ट को भी ऑप्ट करते हैं तो इस साल तो एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस के ऊपर जियोलॉजी का टीचर अवेलेबल होगा। लेकिन अगर बच्चे इतने नहीं आते हैं तो फिर हम सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का भी यही कंडीशन है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो एनरोल होना चाहिए ताकि नए सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो। तो जियोलॉजी में नया एक सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जियोलॉजी ख़ास करके ज़ांस्कर लद्दाख के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली ज़ांस्कर के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ांस्कर जो है वो एक जियोलॉजिकल फील्ड माना जाता है। इसमें आगे आने वाले टाइम में अपने ही रीजन को समझने के लिए और अपने ही रीजन के ऊपर रिसर्च करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप्स अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट इस तरह की भी फैसिलिटीज़ ये एडिशनल सब्जेक्ट का यहाँ पर ले सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ज़ांस्कर मॉडल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नासिर शब्बानी जी। इन्होंने डिटेल में आपको बताया कि ज़ांस्कर डिग्री कॉलेज के अंदर जो है आज जो पंचायत मेंबर जो यहाँ पे विज़िट के लिए आए थे उनके साथ इनका मीटिंग भी हुआ, और साथ साथ में इन्होंने बच्चों के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है कि ज़ांस्कर डिग्री कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो 19 मार्च तक कंटिन्यू रहेंगे। और आइए क्या कुछ कहना चाहते हैं पंचायत मेंबर, हम इनसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पदुम हल्के के पंच टशीन अमगल जी। टशीन अमगल जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुनीर साहब। तो अभी आपने ज़ांस्कर मॉडल डिग्री कॉलेज के अंदर आके विज़िट भी किया है, तो यहाँ पे देखो ना ज़ांस्कर डिग्री कॉलेज को बने हुए कुछ ही साल हो रहे हैं, तो यहाँ का जो बिल्डिंग का हालात है आपने देख ही लिया, बहुत ही खस्ता हालात है। जो इनके डिस्पेंसरीज़ के अंदर जो बाथरूम वॉशरूम है उसमें आपने देखा, और इनका जो सीलिंग है, जो इनका छतें हैं, वो सारा आप लोगों ने देखा, तो वो काफ़ी खस्ता हालत है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत दुख की बात है कि जैसे आपको पता है 3-4 साल पहले ये बिल्डिंग बनाना स्टार्ट हुआ था। अभी कुछ ही साल हुआ है, तीन साल बड़ी मुश्किल से हुआ है। 3 साल में अगर इस बिल्डिंग का ये हालत है तो इसके ज़िम्मेदार मैं खुद हम ही लोगों को मानेंगे, जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जितना भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो सारे जो भी लोकल लेबर्स थे, वो पूरा लोकल थे, और हम लोगों ने इस बिल्डिंग को हमारे अपने बच्चों के लिए बनाया था। जी जी तो इसका ये 3 साल में अगर ये हालत है तो बहुत दुख की बात है कि जब बना रहे थे तो सोचा नहीं गया था कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है वो हमारे अपने बच्चों के लिए बन रहा है, ज़ांस्कर के फ्यूचर के लिए बन रहा है। इन चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, इसमें बहुत खस्ता हालत है। जैसे आपने देखा ये डिस्पेंसरी के अंदर जो वॉशरूम है, पूरा जैसे आइस की रिंग बना हुआ था, उसके अंदर आइस पानी का स्केटिंग रिंग की तरह वो बना हुआ था, यानी पूरा जो छत का जो पानी है वो पूरा वॉशरूम के अंदर पूरा जमा हुआ है। जी जी, और बहुत सारे आपने ये भी देखा कि इनके जो गली है जहाँ इनका सीढ़ी है उस पे भी काफ़ी पानी जो है आया हुआ है छत से जो है, यानी बहुत सारे दीवार भी इनका क्रैक हो चुका है। तो ये जहाँ तक इनका कहना है कि यहाँ पे सारे जो है यहीं लोकल यहीं कॉन्ट्रैक्टर्स ने ही बनाया है। हाँ, तो ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह का खामियां देखने को मिल रहा है, तो आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी हमने जिस तरह से देखा एक इंस्टीट्यूट का अगर ये हाल है
तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए था कि किस तरह से काम चल रहा है। जैसे इनका स्टाफ ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि देखो एक एक पिलर पे एक एक यहाँ पर क्या बोलता है ठेकेदार डिस्ट्रीब्यूट करके बनवाया एक गया एक है। पिलर पे एक एक ठेकेदार ने इस पे काम किया है। जी, तो शर्म की बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ज़ांस्कर के फ्यूचर के लिए ये बन रहा था, किसी कोई और ये भेड़ बकरी या फिर कोई काऊ शेड नहीं बन रहा था यहाँ पर। तो बहुत इसमें अच्छी तरीके से काम चलना चाहिए था। हमारे लोकल नहीं किया है, हमारे लिए शर्म की बात है ये, मैं समझता हूँ, है ना। और साथ साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी ज़ंस्कार डिग्री कॉलेज जो है, जहाँ जिस तरह के यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, वो आज तक खित्ते लद्दाख के अंदर किसी भी डिग्री कॉलेज के अंदर देखने को नहीं मिला। जैसे हमारे ले में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे भी इतने फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे लेबॉर्ट्री आपने देखा, विज़िट किया, लाइब्रेरीज़ भी आपने देखा, यहाँ के जिम्नाजियम भी आपने देखा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, बट यहाँ पे जो है रोल की काफ़ी कमी है। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत हुआ, आपका मीटिंग भी हुआ, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो रोल है, स्टूडेंट का जो रोल है वो काफ़ी कम है। लेकिन फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़, यानी इतने एक क्लास फैसिलिटीज़ ज़ंस्कार डिग्री कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिला। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ हो, लाइब्रेरीज़ हो, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हो, या फैकल्टीज़ को देखो आप, ज़ंस्कार के अंदर जो है वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन बदकिस्मती यहाँ है रोल की कमी। तो उस पे आप क्या कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, जिन्होंने अभी 12th क्लियर किया है, और उनके जो पेरेंट्स हैं, उन सबको आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि इतने सारे फैसिलिटीज़ ज़ंस्कार के अंदर होते हुए बच्चों को बाहर भेजने का मकसद जो है वो आपके हिसाब से कैसा है, और क्या आप पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत दुख की बात है। हमारे पास देखो यह डिग्री कॉलेज बना हुआ है, इसमें एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइंस लेबोरेटरीज है, सपोर्ट्स इक्विपमेंट है, जो पूरा खत्ते लद्दाख में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में बोलो या चाहे आप लेह डिस्ट्रिक्ट लेह में बोलो, तो सुनने में आया है कि इस तरह के जितना फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, जी ये फैसिलिटीज़ तो आपको जम्मू के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके के इक्विपमेंट यहाँ पर है। तो इन चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए हमारे पास रोल ही नहीं है। बहुत दुख की बात है। इसमें हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए था यहाँ पर एनरोलमेंट के लिए। यहाँ का एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए इस हिसाब से। तो आपका क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के भेजने के बजाय यहीं पर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, इतना बढ़िया हमारे पास स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें यहाँ पर ही ये करना चाहिए। जैसे इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने बताया कि कल हायर सेकेंडरीज़ में एक उनका ये काउंसलिंग सेशन चल रहा है, तो उसमें सारे पेरेंट्स को वहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या जो भी फैसिलिटीज़ है तो समझना चाहिए। और जिनका वहाँ पर ये नहीं है, क्या बोलता है, बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इस तरीके के काउंसलिंग में। थैंक यू टेशीन अमगल जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंचायत पदुम के मेंबर्स जो आज हमारे चैनल के साथ बात कर रहे थे। तो सभी पेरेंट्स से यही इल्तिजा की जाती है पंचायत की तरफ से कि वो जितना हो सके अपने बच्चों को डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में ही एडमिशन करवाए, बाहर ना भेजे, क्योंकि इतने सारे फैसिलिटीज़ जो है आज तक पूरे हमारे खित्ते लद्दाख के दूसरे कॉलेजेस में भी नहीं है जो आज ज़ंस्कार के अंदर पहुँचे हैं। वेल इक्विपमेंट लाइब्रेरीज़ है, वेल इक्विपमेंट लेबोरेटरीज़ है, और इतना वेल क्वालिफाइड स्टाफ इनके पास है। तो कोई अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोसेस भी इनका शुरू हो चुका है। वो डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में ही अपने बच्चों को एडमिशन कराए। आप कैसा भी लगा सकते हो, ये 1000 रुपये वाला भी टेबल लगा सकते हो, लेकिन ये जो है अब इधर देखो, ये गोदरेज पे ये एक टेबल जो है ना, ये 8-8 हज़ार का आता है, एक टेबल 8,000 9,000। अब ये चीज़ यहाँ पर आगे है, आगे 15 साल तक 20 साल तक
इसका क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेयर्स बनाना है ये तो मैंने मैं कर क्लास है तो यूज करना हमारा काम है। अब बच्चे यार यूज नहीं करेंगे तो जाएगा उनका बदकिस्मती या माना प्रोजेक्टर को क्यों है क्यों ना अब मैं तो फ्लोर में इंटरेक्ट करना ये आपका पूरा बोर्ड है, जो चलाना है, जो भी कुछ चलाना है, ये अब एक क्लासरूम में नहीं है, ये 6 क्लासरूम है। तकरीबन इंस्टॉलेशन तैयार मैं जी साहब ने इसको इंस्टॉलेशन किया। पूरा साइंस लेबोरेटरी ये इंस्ट्रूमेंट सुन माने वाले यार यूनिवर्सिटी सुन माने यहाँ होता है ये पहले ही साल में सारा इंस्टॉल होता है। अब जून और मध्य जी सीट हुई, तो ये हम आमतौर पर जितने भी लैब्स होते हैं शी टूल चुनते हैं। ये वजह तो पत शो ऑफ जो चमन या ये कलेक्ट का ब्रॉड लीव मौजूद तो हमारे पास ये है सर। तेवांग ले है हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी के वीसी सब भी हैरान हो। Then to publication ya, regular to publication dia semua dah sare. तो ओवरऑल जेन में मतलब हो जाएंगे हमारे बच्चे स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे तो ये सामान जो दिखा रहे हैं इससे डबल ट्रिपल उड़ ले सकते हैं। कहने का मतलब हमारे अभी इतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बस अच्छे साइड खाया हुआ तो नहीं क्या करें फैक्ट है ना। लीकेज है, सही है। बोल बोल के थक गए। हाँ अब ये होता है जिस दिन कोड ब्लॉक बन जाएगा ये उठा के वहां पर लेके जाना है। नया बिल्डिंग मिस्टर आएगा तो ये स्लैब है सीधा इसके बाद प्लाईवुड के ऊपर शीट तो और आखिर में ये हो गया कि फिर इसको चलाना बड़ा मुश्किल कर तो हमने फिर लास्ट में ये कहा कि एक तो ग्रिड आ जाए है ना और दूसरा बाकी सारा बिल्डिंग बन जाए तो पूरा एक प्रोजेक्ट फिर बन सकता है। आओ 2 घंटा यहाँ खेलो 2 घंटा अपने दाव पे नहीं लगा सकता हूँ आपको आना पड़ेगा। ऐसे इशू आम पब्लिक हम पूछेगा तो डिग्री कॉलेज का भी यही इशू था कि कल बोलता है पब्लिक ने मुझे बोलता है आप यहाँ 2-4 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है उसमें कोई बिना टीचर के एग्जाम टीचर कोई लीडर है ही नहीं। ऐसे इशू था पब्लिक का कि यहाँ भी टाइम पे टीचर्स नहीं है। और एक बात ये भी है कि लोगों का आपके लिए राय ये है कि जब से आप आए हो तब से इसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मतलब पब्लिक में पब्लिक ये पब्लिक अभी आप सोच रहे हो कि इधर नहीं आ रहे।